हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सप्ताह के 2 दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है, 2 दिन आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ाया जाता है और वही 2 दिन आप लोगों को शुक्रवार और शनिवार के दिन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है। आज की जो क्लास है वह आपका ज्योग्राफी की है, भूगोल का है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, भूकंप। भूकंप के पहले हम लोगों ने ज्वालामुखी पढ़ा है, चट्टान पढ़ा है, उपसौर, अपसौर, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति और समस्त 8 ग्रहों को मैंने एक एक करके पढ़ा है। प्यारे मित्र, ये हमारे लिए भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं समझना ये ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको नापते कैसे हैं भूकंप को, यहाँ हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं हम लोग भूकंप की बात करते हैं। प्यारे मित्र, हम लोग भूकंप की अगर बात करें, भूकंप की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा भूकंप आपकी जैसे आप नाम पढ़ते हैं वैसे ही आपका पूरा व्याख्या हो जाता है। मैंने हर वीडियो में यही कहा है। प्यारे मित्र, यह आपका है भूकंप। क्या है? भूकंप। आप भू से याद रखेंगे, जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किए करते हैं, उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं या प्लेटों के कंपनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं या भूकंप कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, भूकंप विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कंपनों को अध्ययन करते हैं। कंपन का मतलब हिलना और डुलना होता है, प्यारे मित्र। जैसे कभी आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जैसे आपको मूवी वगैरह में दिखता है ऐसे माने ऐसे हिलता रहता है, ये सब एक कंपन है। ये तो एक चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, हिलना और डुलना ही क्या है? कंपन कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कंपनों की बात करते हैं, तो जिस कंपन को जिसमें अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करता, जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अच्छा, क से याद रखना कंपन। क्या याद रखना प्यारे मित्र? कंपन। क्या हो जाता है? कंपन। अर्थात भू का कंपन ही भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है प्यारे मित्र। जो पृथ्वी का कंपन होता है, भू माने पृथ्वी और कंपन का मतलब है हिलना और डुलना, भूमि का कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। प्यारे मित्र, इसको और भी समझना है। अगर हम लोग बात करें भूकंप की, तो भूधन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? भूधन कंप। भूधन कंप। भू का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और कंपन का मतलब होता है हिलना, पृथ्वी का कंपन। प्यारे मित्र, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट बना के रखेंगे। जो पृथ्वी का, अर्थात अब देखिए भू का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। कंपन का मतलब होता है कंपन ही, अर्थात पृथ्वी का कंपन ही क्या कहलाता है? आपका भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। प्यारे मित्र, भूकंप को जिसको हम अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान में, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा भू को। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। भूकंप हम लोगों ने देखा,
अब आगे कहते हैं म से हो जाता है मशीन। भूकंप को नापते किस मशीन से है, किस मशीन से नापते हैं, याद हमको रखना है। भूकंप को जिस मशीन से नापते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या है प्यारे मित्र? सिस्मोग्राफ। अर्थात भूकंप को हम जिस मशीन, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। मार्केली भी है, ये आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है प्यारे मित्र। मार्केली के माध्यम से भी भूकंप को हम लोग मापते हैं। और भूकंप की तीव्रता की अगर हम लोग बात करें बाबू, भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिक्टर से मापते हैं, रिक्टर स्केल से मापते हैं और रास फेरल से मापते हैं। किससे मापते हैं? रास फेरल से मापते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। अगर आपसे किस मशीन से मापा जाता है तो आप बताएंगे सिस्मोग्राफ या मार्केली। और आपकी तीव्रता किससे मापी जाती है या भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे रिक्टर स्केल या रास फेरल पे। किससे माना जाता है? अब रास फेरल नहीं माना जाता प्यारे मित्र, यह याद रखना। रास फेरल को माने ख़त्म कर दिया गया है, इसको अब नहीं मान्य होता है, लेकिन याद हमको रहना जरूरी है। अच्छा, भूकंप को कहीं जो सिस्मोग्राफ है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? भूकंप मापी भी कहते हैं प्यारे मित्र। तो भूकंप मापी भी कह सकते हैं प्यारे मित्र, यह हमको याद रखना है। इसको हम भूकंप मापी भी कहते हैं, मार्केली कहते हैं, या हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, मशीन से जिससे नापते हैं। और तीव्रता की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिक्टर स्केल होता है, रास फेरल होता है। क्या होता है? रास फेरल होता है। और अच्छा, किन कारणों से आता है भूकंप? किन कारणों से आता है? तो याद रखना प्यारे मित्र, प्लेटों के विवर्तन और ज्वालामुखी तमाम ऐसे कारण होते हैं जिनसे भूकंप आते हैं। जैसे दो प्लेटें आपस में होती हैं, आपस में टकराती हैं, जब टकराती हैं तो कंपन होता है, जिसके कारण क्या आता है? भूकंप आता है। भूकंप को अगर हम लोग बात करें, एक मानवीय कारण होता है, एक प्राकृतिक कारण होता है, लेकिन भूकंप तरंग से आते हैं तो हम उनके तरंग को पढ़ते हैं। जो अगला वीडियो होगा हम उसमें समझा देंगे आपको मानवीय कारण क्या है और इसके बाद आपका प्राकृतिक क्या है। जैसे आप मानवीकरण, जैसे मानव ने बांध बनाया, बांध के माध्यम से जब भूकंप आ जाता है तो विनाश हो जाता है, तो वह आपका मानवीकरण हो जाता है। परंतु जैसे ज्वालामुखी के माध्यम से अगर कभी आता है तो ये ऐसे आपके क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक आपके कहलाते हैं। आइए हम लोग भूकंप की तरंगों की बात करते हैं। भूकंप की तरंगों की बात करें तो भूकंप के 3 तरंग हैं। पहली आपकी है प्राथमिक तरंग। क्या है? प्राथमिक तरंग। जो प्राथमिक तरंग होती है इसको पी तरंग के नाम से जानते हैं। किस तरंग के नाम से? पी तरंग के नाम से। किस तरंग के नाम से? पी तरंग के। और आ से आप याद रखेंगे इसकी औसत वेग, जो इसकी औसत वेग होता है, प्राथमिक तरंग की जो औसत वेलोसिटी होती है, जो माने किसी माध्यम में चलने की बात हो जाती है, तो वह आपका होता है 4 से 14 किलोमीटर, 4 से 14 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है आपका? पर सेकंड। तो आप याद रखेंगे जिसकी औसतन वेग होती है वह आपकी क्या होती है? 4 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। था आपका प्यारे मित्र साइलेंट है, याद रखिएगा। था आपका साइलेंट है। माँ का मतलब होता है माध्यम। जो प्राथमिक तरंग होती हैं तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। कौन कौन से माध्यमों में? ठोस, द्रव, गैस। याद रखना। तो जो द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है। आप इसकी परिभाषा तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ठोस की, तो ठोस का क्या होता है? आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे हम ठोस की बात करते हैं तो हमारे घर में ईंट होता है, पत्थर होते हैं, तो जिसको हम माने कहीं भी रख दें उसके आयतन आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। वहीं अगर हम लोग द्रव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्रव की, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा परंतु आकार नहीं निश्चित होता है। जैसे पानी का बॉटल होता है, पानी के बॉटल होता है। जब पानी को हम पानी के बॉटल में डालते हैं
तो वह पानी के बॉटल की आकृति पकड़ लेती है, परंतु पानी को वही पानी निकाल करके हम किसी बर्तन में, थरिया, प्लेट या किसी में डालें, वह उसी की आकृति पकड़ लेती है, लेकिन मात्रा में कोई कमी नहीं आती है। उसको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। वहीं बात करें हम लोग गैस की, तो गैस की जो होता है आपका दोनों अवस्थाएं बराबर होती, माने इसके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अर्थात इसके आयतन आकार, जैसे कि अभी हम लोग सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर में जो गैस निकलती है उसको हम निकालें तो पता नहीं किस दिशा में मोशन करेगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि भाई इसकी मात्रा, तो क्योंकि अब जैसे गैस निकलेगा तो हवा से रिएक्ट होकर उड़ जाएगा, अब उसको कलेक्शन तो कर नहीं सकते हैं। तो आप एक चीज़ यह याद रखेंगे कि जो ठोस होता है उसके आयतन आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव के आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं, और गैस के माने गैस के जो है आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये चीज़ें हमको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव की जो पांचवी आवेग, जो द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य जो होता है, द्रव्य की 5 अवस्था होती है। द्रव्य की 5 अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। आप साइंस वाली क्लास में जा करके देखेंगे तो मैंने इसके द्रव्य की अवस्थाओं को मैंने वहाँ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। और हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग प्यारे मित्र आगे बढ़ें तो प्राथमिक तरंग के तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं, संचरण हो सकता है। प्राथमिक तरंग कम नुकसानदायी होती हैं, अर्थात कम क्षति वाली तरंग होती हैं। कैसे हो जाता है? कम, मतलब एक यह है कि कम क्षति पहुंचाती हैं, अर्थात नुकसान हमको एक कम पहुंचाती हैं। यह याद रखना है हमको। आइए हम लोग द्वितीयक तरंग की बात करें। जो द्वितीयक तरंग होता है वह आपकी क्या होती है? द्वितीयक तरंग की हम लोग बात करें, द्वितीयक तरंग को हम लोग जैसे द्वितीयक मतलब सेकेंडरी बात करते हैं ना, जैसे वहाँ प्राइमरी मतलब पी हो गया था, यहाँ अगर द्वितीयक तरंग की हम लोग बात करें तो सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी का मतलब हो जाता है यस तरंग। इस तरंग को हम क्या कहते हैं? माने यस तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यस तरंग कहते हैं। और त से हो जाता है यह तरल में यात्रा नहीं कर पाती है, यह तरल में संचरण इसका नहीं होता है। इस तरंग की जो है तरल में संचरण नहीं होता है। और बात करें यह से, जो इसकी यात्रा होती है अर्थात जो इसका वेग होता है वह 4 से बात करते हैं 4 से 7 होता है। 4 से 7 याद रखना है, मिस्टेक हो गया था। 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब याद रखना का से कंपन जो होते हैं इसके द्वितीयक तरंग के, कंपन की जो दिशा होती है तरंग के प्रसार की दिशा में होती है। जिस तरंग के प्रसार का मतलब ऐसे, मतलब जैसे कभी बात करें ऐसे होता है तो ऐसे 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 रहता है तो तरंग प्रसार में होता है, लेकिन याद रखना लिक्विड में नहीं होता। ये चीज़ें हमको याद रखना है। अब देखो यहाँ मैंने एक चीज़ गलत लिखा था, औसत वेग जो इसका मैंने गलत मेरे से लिखा गया था। जो इसका औसत वेग है 4 से 7 है, 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है? 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड है। वहीं प्राइमरी की हम लोग बात करते थे तो वह आपकी 8 से 14 होती थी। क्या होती थी? 8 से 14 होता था। ये चीज़ें हमको याद रखना है। आइए हम लोग तृतीय तरंग की बात करते हैं। तृतीयक तरंग की, या देखिए तृतीयक तरंग को हम लोग धरातलीय तरंग कहते हैं या लव तरंग कहते हैं। इसको एच.डी. लव ने खोजा था। कौन खोजा था? एच.डी. लव ने खोजा था, इसलिए इसको लव तरंग के भी नाम से जानते हैं। यह चीज़ हमको याद रखना है। इसको एच.डी. लव ने खोजा, इसलिए हम इसको लव तरंग के भी नाम से जानते हैं। अब आइए हम लव तरंग को लव ही लिख लेते हैं, LOVE, LOVE। यल का मतलब हो गया, इसको यल तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यल तरंग कहा जाता है। किसको? जो आपका धरातलीय तरंग होता है जिसको एच.डी. लव ने खोजा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यल तरंग कहते हैं। जो इसकी औसत वेग होता है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यह सबसे विनाशकारी तरंग होता है, अर्थात यह जब भूकंप आती है बहुत तेज आता है और बहुत नुकसान कर जाता है। और इसका प्रयोग अक्सर करके इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। मैं आपको ऐसे वीडियो प्रतिदिन आपको ऐसे बना करके देते रहेंगे। जो कल की जो हमारी टॉपिक है, माने अगली जो टॉपिक होगी वह हमारा जो होगा वह आपका पर्वत पर होगा। पर्वत की श्रेणी पढ़ेंगे। कौन सी पर्वत की श्रेणी में, जैसे हम लोग बलित पर्वत पढ़ेंगे, जो माने जो भी हमको पढ़ना है सब ट्रिक के भी माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ट्रिक पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश्वर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। हाँ, आप कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है वीडियो बनाने के लिए।